Hi everyone, welcome back to channel and welcome to this new vocab class. This is our part 6. इससे पहले हम लोग टोटल 5 पार्ट कर चुके हैं जिनमें हम लोग 5 वर्ड्स को करते हैं और उन 5 वर्ड्स को विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग करते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट मी. माय नेम इज पूजा धुरान. मैंने इन अकेडमी प्लस पर पढ़ाया है, एडू अंकल पर. रिसेंटली आई एम टीचिंग एट कॉपी किताब. 7 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अगर ऑनलाइन की बताऊं तो मैं 2017 से ऑनलाइन टीच कर रही हूँ. सो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से आज के हमारे वर्ड करते हैं. सो सबसे पहला जो आज का हमारा वर्ड है दैट इज डेस्टिट्यूट. ओके, द वर्ड इज डेस्टिट्यूट. तो आप लोग को मीनिंग बताना है इन चारों ऑप्शन में से. ऑप्शन ए एग्जिस्टेंट, ऑप्शन बी एग्जिस्टिंग, ऑप्शन सी रिच एंड ऑप्शन डी इंडिजेंट. ओके, तो इन चारों में से आप लोग को मीनिंग बताना है कि डेस्टिट्यूट का मीनिंग यहां पर क्या होगा. अब यहां पर ध्यान से देखो, एग्जिस्टेंट और अगर हम एग्जिस्टिंग को देखें ना तो दोनों का मीनिंग सेम ही है. मतलब भाई कोई चीज अलाइव होना या एग्जिस्टेंस में होना है ना, मतलब अस्तित्व होना उसका. तो ये मीनिंग नहीं है डेस्टिट्यूट का. अब आप लोग को यहाँ पर इंडिजेंट का मीनिंग होता है पुअर, गरीब, है ना, पुअर. सो अब आप लोग यहाँ पर डिसाइड करिए कि डेस्टिट्यूट का मीनिंग रिच होगा या फिर पुअर होगा. तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग यहाँ पर होगा पुअर, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडिजेंट. ओके, इंडिजेंट. अब यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी कि देश के अंदर एकता टूटने से लोगों में क्या आ गई, गरीबी आ गई. मतलब लोगों में पावर्टी आ गई है ना. पावर्टी क्या होती है, गरीबी. ओके, तो देश के अंदर एकता मतलब ये बोलते हैं ना यूनिटी. भाई अगर यूनिटी है तो आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी कमा लोगे. तो देश के अंदर एकता टूटने से क्या आ गई, गरीबी आ गई, पुअर. सो इस तरीके से डेस्टिट्यूट का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा इंडिजेंट. तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब. और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिच. सेकंड यहाँ पर हमारा वर्ड है skirmish. Second word is skirmish. सो skirmish जो है यहाँ पे, skirmish का मीनिंग करते हैं हम लोग और आप लोग बताना चारों ऑप्शन में से मीनिंग क्या रहेगा. ऑप्शन ए फाइट, ऑप्शन बी पीस, ऑप्शन सी कॉन्कॉर्ड एंड ऑप्शन डी आर्मिस्टिस. नॉट आर्मिस्टिस, इट्स आर्मिस्टिस. सो skirmish का मीनिंग बताइए, इनमें से क्या होगा. देखिए, पीस का मतलब हम सबको पता है शांति होना, काम माइंड होना. एक सूद वर्ड भी होता है, उसका मतलब भी होता है शांति. ठीक है. कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट. आर्मिस्टिस, ठीक है, का हम सबको पता है क्या होता है, लड़ाई. क्वेरल वर्ड आप लोगों ने कभी सुना हो, क्वेरल हो गया. ठीक है. तो आर्मिस्टिस का मतलब समझो यहाँ पर क्या है. आर्मिस्टिस जब दो कंट्रीज के बीच, ये एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल दो कंट्री है ए और बी. ए और बी कंट्री के बीच में चल रही है लड़ाई. तो दोनों कंट्रीज जब फाइनली डिसाइड करते कि भाई अब हमें लड़ाई को खत्म कर देना है, वॉर को एंड कर देना है. तो जब ये दोनों कंट्रीज उस वॉर को एंड करने के लिए फाइनली अपने बीच में एग्रीमेंट करेंगे कि भाई हमें लड़ाई को खत्म करना है, तो वो स्पेसिफिक एग्रीमेंट जो युद्ध को खत्म करने के लिए किया जाता है, उस स्पेसिफिक एग्रीमेंट को बोला जाता है आर्मिस्टिस. ठीक है. तो अब स्कामिश का मीनिंग बताइए. मैंने चारों के मीनिंग आप लोगों को बता दिए. तो स्कामिश का मीनिंग होता है गाइस यहाँ पर फाइट, लड़ाई झगड़ा. अब आप लोग यहाँ पर ये देखिए ना कि पीस है, कॉनकॉर्ड है, आर्मिस्टिस है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स है. मतलब शांति, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, आर्मिस्टिस. लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को आर्मिस्टिस का मीनिंग बताया. अब स्कामिश का आप लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए. मिस्टी और स्कर्ट से याद रखना. मतलब मिस्टी जो है उसने स्कर्ट के लिए अपनी मम्मी से जिद की, तो उनके बीच में क्या हो गया, उनके बीच में लड़ाई हो गया. क्योंकि मिस्टी की माँ ने देखा भी स्कर्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं खरीद सकते. तो इस बात से मिस्टी हो गई नाराज और उनके बीच में हो गया लड़ाई. तो इस कामिश को याद रखना कि मिस्टी ने स्कर्ट की जिद की तो उसकी मम्मी और उसके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी. तो कामिश का मतलब होता है फाइट, क्वेरल, लड़ाई झगड़ा. Let's move on to the third word of today. Next is deduct.
डीदर का मीनिंग बताइए। डीदर, इट्स नॉट डीथर, इट्स डीदर। ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन सी पैनिक एंड ऑप्शन डी इक्वेनिमिटी। ठीक है, डीदर का मतलब बताइए, काम, ट्रैंक्विलिटी, पैनिक या फिर इक्वेनिमिटी। तब तक मैं चारों के आप लोग को थोड़ा सा मीनिंग बताती हूँ, आप लोग डिसाइड करना। काम का मतलब वही होता है शांत, है ना, जो हमने पीस पढ़ा पीछे वर्ड। सूद वर्ड मैंने आप लोग को बताया, एक SOOTHE। अभी हमने एक वर्ड किया था, कॉनकॉर्ड किया था, आर्मिस्टिस किया था, ये सभी काम के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई वर्ड करो ना, पहले जो शब्द पढ़े थे, फिर ये सोचा अच्छा कल जो मैंने शब्द पढ़ा था वो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम था, वो इसका एंटोनिम्स था। तो इस तरीके से भी वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। तो डीगर का फाइनली मीनिंग यहाँ पर होगा पैनिक। ठीक है, पैनिक। एक वर्ड और होता है ना, एग्जाइटी, ANXITY, एग्जाइटी। तो डीदर की अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखिए। डिनर की दर, मतलब दर आप लोगों को पता है हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेट, है ना। तो डिनर की दर देखकर राम पैनिक हो गया, मतलब उसने डिनर तो कर लिया लेकिन बाद में उसने जब देखा कि भाई इतना ज्यादा उन्होंने वहां पर बिल बना दिया, तो वो पैनिक हो गया कि अब मैं इस बिल को कैसे चुकाऊंगा। तो डिनर को याद रखो, डिनर की दर देखते ही राम जो है वो पैनिक हो गया कि भाई अब मैं इस प्राइस को कैसे चुकाऊंगा। तो डीनर का मतलब हो गया पैनिक या एग्जाइटी। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, इवन डीदर से भी काफी रिच वर्ड हम इसको बोल सकते हैं। ट्रैंक्विलिटी को याद रखना कि जब ट्रांसपेरेंसी होती है ना काम में, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के अंदर काम कर, वहां पर बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम किया जाता है वो सबसे पूछ कर दिखा कर किया जाता है। तो जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी काम में और लोगों को इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वहां पर क्या बनी रहेगी, वहां पर शांति बनी रहेगी। एम्प्लॉइज जो है वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। तो जहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, इक्वालिटी होगी, जहां पर ट्रैंक्विलिटी होगी, तो वहां पर शांति बनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट काम का ही आप इसको सिनोनिम बोल सकते हैं, दैट इज इक्वानिमिटी। ठीक है, तो इसको भी इक्वालिटी से याद रखना। भाई जहाँ पर इक्वालिटी होगी, ट्रैंक्विलिटी होगी, तो वहां पर क्या बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। ठीक है, और डीनर की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, डिनर की दर देखते ही राम क्या हो गया, पैनिक हो गया, मतलब एग्जाइटी हो गई उसको। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल्टिफाई। चलिए मीनिंग चूज करिए स्टॉल्टिफाई का। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी ने कोई अच्छा काम किया। बी इज अप्रूवल, ठीक है, मतलब आपने कोई आइडिया रखा और आपके बॉस ने फाइनली आपको अप्रूवल दे दिया। थर्ड इज रिस्पेक्ट, है ना, मतलब किसी का आदर सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। डी इज रिडिक्यूल, डी इज रिडिक्यूल। तो स्टोल्टिफाई का मीनिंग यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए। देखिए स्टोल्टिफाई का मीनिंग यहाँ पर होता है रिडिक्यूल। क्या होगा, रिडिक्यूल। रिडिकुलस आप लोगों ने वर्ड सुना है, रिडिकुलस मतलब कोई पर्सन बहुत ही मतलब बकवास करता है या बहुत ही घटिया मजाक सुनाता है, तो आप उसको बोलते हैं रिडिकुलस, मतलब ये बात या ये मजाक बहुत ही रिडिकुलस है, मतलब लोगों को हंसी ना आए। तो रिडिक्यूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना या किसी का मजाक उड़ाना या किसी की हंसी उड़ाना। तो स्टोल्टिफाई का मतलब होता है रिडिक्यूल। ओके, तो स्टोल्टिफाई की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी यहाँ पर, कि स्टाइल फेंकने वाले जो लोग होते हैं, स्टाइल को याद रखना स्टाइल से, ठीक है, और फाई को याद रखना फेंकने से। मतलब स्टाइल फेंकने वाले जो लोग होते हैं, उनका सब क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मतलब उनको कोई भी आगे बोल देगा भी आजकल ये ट्रेंड में चला, आप पहन लो, वो पहन के निकला और लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो स्टाइल फेंकने वाले जो लोग होते हैं उनको, उनका सब क्या करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, मतलब हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, अप्रूवल और रिस्पेक्ट तो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट हो गए। तो ये आज हमने कुछ वर्ड किए हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पर ऐसे ही हम कुछ वर्ड करेंगे। लास्ट वर्ड है हमारी क्लास का आज, फ्रिल्स। फ्रिल्स, ठीक है। आई होप इस वर्ड का मीनिंग आप लोग जरूर बता देंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है। ऑप्शन ए डेकोरेशन, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन सी नॉर्मल एंड ऑप्शन डी बेसिक।
एकदम ध्यान से देखिए, सिंपल, नॉर्मल, बेसिक, तीनों सेम ही वर्ड है, सिंपल, नॉर्मल, बेसिक, है ना। फ्रिल्स का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा डेकोरेशन। आप लोगों ने देखा है कुछ लोगों को बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस पसंद होती हैं, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही तामझाम वाली। फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट, मतलब कोई भी एक चीज लगा लो आप, ठीक है, और उस पे जब आप ऐसे 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 फ्रिल्स लगा दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, डेकोरेटेड हो जाएगी, मतलब आप डेकोरेशन कर रहे हो। तो फ्रिल्स का मतलब होता है यहाँ पर डेकोरेशन। तो आई थिंक इसमें शॉर्ट ट्रिक याद रखने का कुछ है ही नहीं, वर्ड ही इतना कॉमन है। तो फ्रिल्स का मतलब होता है डेकोरेशन करना, ठीक है। फ्रिल्स लगाने से किसी भी चीज को आप और ज्यादा सुंदर सजावटी बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे वर्ड। आई होप डेली जो ये हम 5 वर्ड कर रहे हैं विद द शॉर्ट ट्रिक्स, और जो भी ऑप्शंस के अंदर अदर वर्ड्स होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इनसे ना सिर्फ आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे, बल्कि आप लोग की एक बहुत अच्छी वोकैब भी माइंड के अंदर बन जाएगी। ओके, एंड लास्ट में आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th-12th में हैं, बीकॉम एमकॉम में है, या यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग, मेरा चैनल है पूजा धुरान नाम से, चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोग मेरे साथ कॉमर्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो कल हम लेकर आ रहे हैं अपना 7 पार्ट वोकैब का। तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।